फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया ब्लॉग लेकर आए हैं, इसमें आपका स्वागत है। ये ब्लॉग हमारा महाकुंभ को लेकर है। इसमें मैं महाकुंभ गई थी। आप लोगों को पूरे डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। रात का 11:30 बज रहा था। हम लोगों ने अचानक से प्लान बना और हम 5 लोग निकल पड़े महाकुंभ स्नान के लिए। गाड़ी से जा रहे थे। अभी तो रास्ता बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था। सुना था कि बहुत भीड़ है रास्ते में, पर अभी तो रास्ता क्लियर मिला, मगर आगे चलते ही जाम शुरू हो चुका था। ये देखिए हमारी गाड़ी यहीं पे। सुना था कि रास्ते में बहुत जाम मिल रहा है, लेकिन इतना फील नहीं किया था कि ऐसा भी जाम मिलेगा। खैर आगे बढ़े, जाम की शुरुआत हो चुकी थी। जाम में खड़े हुए थे हम लोग। काफ़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक लोडर्स वगैरह सब लाइन से लगे हुए थे। रात के समय लोडर वगैरह सड़क पे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमिशन होती है कि 10 बजे के बाद वो शहर में एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए बगल से ट्रक वगैरह बड़े बड़े लोडर हैं, जिनमें बहुत बड़ा मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो सब खड़े। रोड के उस साइड भी जाम लगा हुआ था। जो वहाँ से वापसी हो रहे थे लोग, उधर भी जाम में फंसे हुए थे। हम लोग भी जाम में फंसे हुए थे। बहुत टाइम लगा हम लोगों को। कम से कम हम लोगों का 2-2.5 घंटा जाम में ही चला गया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी। ये जाम क्यों था ये नहीं पता चल पा रहा था। गाड़ियाँ बगल से खड़ी हुई हैं सब। देखिए स्टार्ट गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ, गाड़ियाँ आगे बढ़ी। हम लोग इलाहाबाद की ओर निकल पड़े थे। काफ़ी आगे तक पहुंच गए, तब जाम शुरू हुआ और वो जाम चलता ही रहा। प्रयागराज संगम की ओर हम लोग बढ़ लिए थे। रास्ते में बोर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाम बीच में इतना था कि बीच बीच में गाड़ी को रोकना पड़ रहा था, वहीं पे खड़े होना पड़ रहा। किसी तरह से जाम ख़त्म हुआ और हम लोग आगे बढ़ लिए। रास्ते में जाते समय हम लोगों को 3 जगह जाम मिला, जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। रात का समय था इसलिए पता नहीं चला, लेकिन निकल पड़े थे तो जाना तो था ही। सब लोग निकल रहे थे, सभी लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे। धीरे धीरे सब गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते हम लोगों को सुबह हो चुकी थी। ये सुबह का 6:30 बजे का वक्त है। सूरज की पौ फट रही है। अब देखिए इस समय हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। सूर्य देवता दर्शन देने वाले ही हैं कुछ दूर आगे चलने के बाद। कुछ आगे ही बढ़े थे, सूरज की लालिमा बादलों में दिखाई दे रही थी। स्काई एकदम साफ था, लग रहा था कि मॉर्निंग हो ही रही है। सामने देखिए सूर्य देवता नज़र आ रहे हैं। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। हम लोग अभी सफ़र पे ही थे, बस इलाहाबाद पहुंचने ही वाले थे, संगम तट के पास। संगम तट तो खैर काफ़ी दूर था, वहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर था जहाँ हम लोग रुके थे। ये आगे गाड़ी बढ़ रही है और हम लोग निकल लिए आगे के लिए। इलाहाबाद पहुंचकर हम लोगों ने बाइक की, क्योंकि बाइक वहां पर अंदर जाने का कम से कम 20-22 किलोमीटर का सफ़र ऐसा था जिसमें आपको पैदल ही चलना था, या फिर बाइक चल रही थी या फिर लोकल गाड़ियां जो होती हैं वो चल रही थी। तो हम लोगों ने बाइक लेना अच्छा समझा। हम लोग 5 लोग थे, सब लोग, 2 बच्चे भी साथ में थे। सब लोग 2 बाइकों में, 3 बाइकों में टोटल हम लोग बैठ लिए और निकल लिए संगम तट की ओर। बाइक में बैठकर सुबह सुबह के वक्त की ठंडी हवा मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पागल से बहुत भीड़ चल रही थी, मगर उतनी भीड़ नहीं थी जैसा कि हम लोग टीवी में देख रहे थे। हम और हमारी सिस्टर एक बाइक में बैठे थे। हम लोग जा रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं कि चलिए फाइनली हम लोग कुंभ नहाने के लिए पहुंच ही गए संगम तट पे। और ये रास्ते से बाइक को जब छोड़ा, वहाँ से फिर हम लोगों को कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जैसे यहाँ से संगम करीब 1.5 किलोमीटर था। 1.5 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। कोई ख़ास परेशानियां नहीं हुई, सब कुछ अच्छा इंतज़ाम है। बहुत अच्छा लगा कि कितनी भीड़ होने के बाद भी कोई भी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम का कारण नहीं बन रही थी। सब स्मूथली चल रहा था। भीड़ चल रही थी मगर कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा था, सब आराम से चल रहे थे। ये आसपास देखिए दुकानें भी लगी हुई हैं, बीच बीच में खाने पीने की भी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने ली। जब लंबा सफ़र होता है तो प्यास बहुत लगती है, तो बीच बीच में पानी पीने की सुविधाएं थी। प्लस आपका नींबू पानी भी मिल रहा था, पन्ना भी मिल रहा था। मौसम के हिसाब से जितनी चीज़ें मिल सकती थी सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल थी। और हम लोग धीरे धीरे बढ़कर आगे संगम तट की ओर पहुँचे। पहले तो
नंदी द्वार मिला। नंदी द्वार को हम लोगों ने क्रॉस किया। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बचा था संगम तट। नंदी द्वार देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये नंदी द्वार हम लोगों ने क्रॉस किया। आगे संगम की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। साइड में चल रही थी से दिखाई दे रहे होंगे। इन टेंटों में जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं वो लोग रुके हुए हैं। कुछ लोग ठहरे हुए हैं जो कल्पवास में आए हुए थे, नहीं जा पाए हैं, वो रुके हुए हैं। भीड़ काफ़ी छट चुकी थी। सामने से आपको संगम द्वार नज़र आ रहा होगा जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। गंगा जमुना तो नज़र आती हैं, घाट पे आपको दिखेगा। जब मैं पहुंचूंगी तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी 2 अलग अलग कलर में नज़र आ रहा है। संगम द्वार को हम लोगों ने क्रॉस किया, गंगा स्नान किया। ये सामने की तरफ गंगा जी दिखाई दे रही हैं, प्लस जमुना जी भी दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सामने आपको पीछे 2 कलर का पानी नज़र आ रहा होगा। एक जमुना जी का पानी है, एक गंगा जी का। हम लोगों ने संगम में स्नान किया। बहुत आनंद आया। जितनी थकान थी ये पल में ऐसे दूर हो गई। लगा ही नहीं कि हम लोग इतना टायर्ड हो चुके हैं, इतना सफ़र करके रात भर चल के आए हैं। क्योंकि गंगा जी नहाने के बाद, संगम नहाने के बाद शरीर में एकदम ताज़गी की स्फूर्ति आ गई। हम सब ने नहाया और वहाँ से जल भी लिया, क्योंकि जो लोग नहीं घर से जा पाए थे उनके लिए जल लेकर आए हैं कि जिससे वो स्नान कर सकें। जब हम लोग नहा कर निकल रहे थे तो भीड़ बढ़नी शुरू हो रही थी, क्योंकि दिन चढ़ रहा था। दिन चढ़ते ही वहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ने लगी। वापसी आते आते तक भीड़ बहुत हो गई। बीच में देखिए दुकानें लगी हुई हैं, नीचे की तरफ लोगों ने लगा रखी है थोड़े बहुत सामान की। जो मेले में जैसे चीज़ें लगती हैं ना, वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। सुबह का वक्त था इसलिए कुछ लोग सो के जग रहे थे जो वहाँ पे दुकानें लगाए हुए हैं। ये रहा कंदमूल फल जो भगवान राम ने वनवास के समय सीता माँ को खिलाया, खुद भी खाए, वो है। ये पारस शिवलिंग भी है यहाँ पर। देखिए सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जनरल मार्केट में नहीं मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमें मेले में नज़र आती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाज़ार में ढूंढनी पड़ती हैं, मगर मेले में आते हैं तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ये बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी कुछ सामान बेच रहे थे। भीड़ बहुत हो रही थी धीरे धीरे। रास्ते में प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था। दुकान वालों ने पीछे थोड़ा सा जगह बना रखी थी जिसमें वो अपना लेटे बैठे हुए थे। रात भर रुकते हैं वहीं पर, कहीं जाते नहीं हैं। सामने से देखिए भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही होगी। अचानक से पूरा रेला की रेला चला आ रहा है स्नान करने के लिए। सामने सीता रसोई थी, वो हम लोगों ने क्रॉस करी, वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ से करीब हम लोगों को वापसी में 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। उसके अंदर किसी भी व्हीकल को परमिशन नहीं थी आने की, तो पैदल ही चलना पड़ा। यहाँ से हम लोग पैदल चले। लास्ट में जब पहुँचने वाले थे अपनी, जहाँ पर हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पहुँचने वाले थे, तब थोड़ी सी थकान लगने लगी, क्योंकि पैरों में दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन आसानी से इजीली चल रहे थे। कोई भाग दौड़ नहीं रहा था, सब आराम से चल रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने कई व्हीकल्स यूज़ किए। मोटरसाइकिल पे चले, पैदल चले, रिक्शा भी लिया, कार तो थी ही जिस दिन बढ़ रहा था। 2 बजे का टाइम हो गया था, लंच का टाइम था। फिर हम लोग एक जगह बैठ करके, जहाँ ढाबा था वहाँ पर भी प्रयाग का नज़ारा नज़र आ रहा था। चारों तरफ पोस्टर्स लगे हुए थे महाकुंभ के। वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने लंच किया। रोटी दाल सब्ज़ी चावल ही लिया, सात्विक भोजन किया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से रेस्ट के बाद हम लोग निकल लिए वापस अपने शहर की तरफ, कानपुर की ओर बढ़ लिए। गाड़ियों में बैठ के फिर हम लोग
निकल पड़े घर की तरफ। बहुत अच्छा रहा। 144 साल बाद जो महाकुंभ पड़ा उसके चश्मदीद गवाह हम भी हैं। हम भी अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं कि हम सब उस पलों के चश्मदीद हैं और हमने उन पलों को एंजॉय किया है। वापसी घर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।